हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत अहम टॉपिक जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, रेलवे का निजीकरण। और इसको लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स चल रहे हैं। क्या रेलवे का वाकई में निजीकरण हो रहा है, रेलवे प्राइवेट हो गया है, कितना प्राइवेट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, क्या आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम भी इससे बाधित होगा, क्या अब एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्या अब ग्रुप डी का एग्जाम भी नहीं हो पाएगा क्योंकि रेलवे प्राइवेट हो रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। पिछले कुछ दिनों से लगभग मैं कहूंगा 20 से 25 दिन या करीब करीब एक महीना कह लीजिए, मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं और लगातार कमेंट मुझे मिल रहे हैं। उन्हीं कमेंट्स को, उन्हीं मैसेज को आधार बनाकर आज की इस वीडियो को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और इन कमेंट्स के आधार पर और इन मैसेज के आधार पर आपके सारे सवालों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट की एक सेम प्रॉब्लम है और रेलवे के निजीकरण को लेकर उनके माइंड में ये डाउट चल रहा है। देखिए, ये हम सुन रहे हैं, न्यूज़ के जरिए सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर के जरिए सुन रहे हैं और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर भी ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है या रेलवे को प्राइवेट किया गया है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों पर पूरी तरह से रोशनी डालूंगा और एक एक पहलू पर यहाँ पर आपको वो क्लियरली समझाकर चलूंगा। ये चीज़ बिल्कुल सही है कि रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, लेकिन रेलवे को कितने प्रतिशत प्राइवेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक अहम मुद्दा हो जाता है कि रेलवे को अगर प्राइवेट किया जा रहा है तो क्या पूरा जो रेलवे महकमा है, पूरा डिपार्टमेंट वो प्राइवेट हो जाएगा या कुछ पार्ट उसका प्राइवेट किया जा रहा है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये चीज आपके सामने क्लियर की थी कि 109 रूट पर, रेलवे के 109 रूट पर 151 नई ट्रेनों का संचालन किया जाना है। इन 109 रूट पर जो 151 ट्रेन चलानी है उसके लिए काफी सारे फंड की जरूरत है। आने वाले एक साल के अंदर रेलवे का प्रयास ये है या हमारी भारत सरकार का प्रयास ये है कि रेलवे को बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया जाए, क्योंकि आप भी देखते हैं कि रेलवे की जर्नी अब कुछ हद तक हैक्टिक होती जा रही है। आप कहीं भी सफर करते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक आपको वहां पर लेट हो जाते हैं आप, और कहीं आपको अगर बाहर जाना होता है तो कई बार आपको टिकटों के लिए काफी ज्यादा वहां पर आपको वेटिंग का सामना करना पड़ता है। रिसेंटली आपको टिकट नहीं मिल पाती, आपको 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले तक का रिजर्वेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए रेलवे इसके कुछ पार्ट को प्राइवेट कर रहा है। तो यहां पर नई 151 ट्रेन चलाने की भारत सरकार की योजना है और जिसमें जो बात सामने आई है उसमें लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाना है। इस 50 लाख के इन्वेस्टमेंट, 50 लाख करोड़, केवल 50 लाख नहीं, केवल 50 करोड़ नहीं, 50 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार को प्राइवेट एजेंसी की यहां पर नीड पड़ रही है, क्योंकि इतना पैसा कर पाना, इंतजाम कर पाना भारत सरकार के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेट किया जा रहा है रेलवे के कुछ पार्ट को। रेलवे को जो अहम इनकम होती है, देखिए आप सोचते हैं कि रेलवे टिकट जो सेल होते हैं, है ना, जो आप जनरल में सफर करते हैं, पैसेंजर ट्रेन से जो सफर करते हैं उससे रेलवे इनकम करता नहीं। रेलवे को जो मेन इनकम होती है वो मालगाड़ी की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा मालगाड़ी भी 3-3, 4-4 घंटे ट्रैक पर खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि ट्रैक जो है वो काफी बिजी है। वही ट्रैक सेम टू सेम ट्रैक पर मालगाड़ी चल रही है, उन्हीं सेम ट्रैक्स पर राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं, सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है और उन्हीं सेम ट्रैक्स पर चलती है पैसेंजर ट्रेन। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनें आपस में एक दूसरे को बाधित करने का काम कर रही है। तो इसी नई मुहिम के साथ रेलवे का प्रयास ये है कि इनको थोड़ा सा इजी बनाया जाए, है ना, नए रेलवे ट्रैक्स तैयार किए जाएं, मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक्स तैयार किए जाएं, ताकि मालगाड़ी से जो होने वाली इनकम है वो भी किसी तरह से बाधित ना हो, वो भी सुचारू रूप से चल पाए और जो रेलवे की गाड़ियां हैं, जो पैसेंजर हैं या सुपरफास्ट या ट्रेन है, उनके लिए भी अलग से सुरक्षित ट्रैक तैयार किए जाएं। तो उसके लिए इतने सारे फंड की जरूरत पड़ रही है। इन 151 ट्रेनों को चलाने के लिए और 109 रूट पर जो मैंने बात की है वो महज पूरे रेलवे महकमे का केवल 5% है, यानी कि अभी भी 95% सीधे सीधे साझेदारी आपके इंडियन रेलवे के पास रह जाती है। कोई भी संस्था, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी महकमा प्राइवेट आप तब कहेंगे जब वो 50% से ज्यादा अपने शेयर किसी दूसरी कंपनी को
बेच देता है। तो इस कंडीशन में अभी भी भारत सरकार के पास यानी कि इंडियन रेलवे के पास उसके 95% शेयर रह जाते हैं। तो आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि रेलवे को पूरी तरह से प्राइवेट किया गया। 5% वो अपने आपको यहां पर प्राइवेट एजेंसी को सौंप रहा है। हाँ, इन फ्यूचर हो सकता है कि आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में आगे भी इसी तरह की चीजें हों और रेलवे अपनी पार्टनरशिप को, अपने कुछ और शेयर्स को यहां पर 5, 10, 15% बेच पाए। लेकिन उससे जो रेलवे डिपार्टमेंट में जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या आने वाले फ्यूचर में रेलवे के अंदर जो भी नए युवा हैं जो सरकारी नौकरी का सपना लेकर बैठे हैं, उनके फ्यूचर पर कोई भी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे तो आने वाले समय में और भी नए अवसर आएंगे ही, क्योंकि अगर हम यहां पर रिसेंटली अभी की स्थिति देखें, अभी तक 100% रेलवे के पास है ना, उस आधार पर आपको सरकारी नौकरी दी जा रही है। ठीक है, तो आप यही मानकर चलिए अगर प्राइवेट एजेंसियां आती भी हैं तो वो तो नए जो नई चीजें लाई जा रही हैं, नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, नए ट्रैक्स तैयार किए जा रहे हैं, उसके लिए तो किया जा रहा है। यानी कि रेलवे को अपने आप में एक बहुत बड़ा एक महकमा बनाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया पूरे विश्व में अगर भारतीय रेलवे की बात की जाए तो वो 4थे नंबर पर आता है। ठीक है, तो रेलवे को और भी बेहतर बनाने की यहां पर भारत सरकार की कोशिश की जा रही है। निजीकरण कराने के पीछे का इसका मेन मोटिव यही है कि रेलवे को बड़ा बेहतर बनाया जा सके, ना ही सरकारी नौकरी पर इसका कोई असर पड़ने वाला है। रही बात आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की, तो जैसे मैंने बताया कि रेलवे के केवल 5% शेयर यहां पर दिए जा रहे हैं प्राइवेट एजेंसी को, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है इस बार के आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम पर। तय समय सीमा पर जैसे ही पेंडेमिक स्थिति जो अभी की स्थिति बन रही है भारत के अंदर कोरोना वायरस को लेकर, जैसे ही वो स्थिति कंट्रोल में होती है और जैसे ही भारत सरकार परमिशन देती है एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की, तो आपके एग्जाम डेफिनेटली स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। अभी आप रिसेंटली ये भी तो देख रहे हैं कि अभी तो कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा, और कोई भी छोड़ दीजिए, अभी तो स्कूल्स कॉलेज भी बंद हैं पूरी तरह से, वो भी नहीं खुल पा रहे हैं। तो पहले स्कूल कॉलेज खुलेंगे तब जाकर कहीं एग्जाम की स्थिति बन पाएगी। हाँ, ऐसा जरूर है कुछ बच्चों के माइंड में ये है कि अब एग्जाम नहीं होगा, भूल जाइए, तो इस तरह की आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपका एग्जाम डेफिनेटली मैं मानता हूं यहां पर 5 से 6 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल करा लिया जाए। लेकिन यहां पर मैं क्लियरली आपसे कहूं तो सारा कुछ डिपेंड करता है इस वक्त ही पेंडेमिक जो स्थिति चल रही है। जैसे ही कंट्रोल में आएगी डेफिनेटली आपका उसके 2-3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, अपनी प्रिपरेशन पर आपका मेन फोकस बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान ना दें। रेलवे प्राइवेट हो रहा है, आप उसको यस कह सकते हैं, लेकिन कितना प्राइवेट हो रहा है ये मायने रखता है, और उस प्राइवेटाइजेशन से आपकी सरकारी नौकरी पर कितना फर्क पड़ता है ये भी एक सवाल बनता है। तो यहां पर मैंने आपके हर एक डाउट का आंसर दिया। आई होप कि आपको हर एक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन उससे आपके ऊपर या आपके प्रिपरेशन पर या आपके एग्जाम पर या आपके रिजल्ट पर या आपकी सरकारी नौकरी पर कोई भी फर्क पड़ने वाला अभी तो फिलहाल नहीं है, आने वाले 20-25 सालों तक। मैं हमेशा से आपके साथ एक ही बात बोलकर चलता हूं, देखिए जब आपने किसी भी एग्जाम के लिए शुरुआत की है, ठीक है, उसमें हो सकता है स्थिति कभी कभी ऐसी होती है कि आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है, कभी कभी आपको समय देना पड़ जाता है ना। होता है कभी कोई चीजें बहुत जल्दी आप हासिल कर लेते हैं, किसी चीज को हासिल करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन अगर आपको समय लग रहा है, ठीक है, अब समय लगने के भी 2 कारण बन जाते हैं। एक तो आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन उतनी बेहतर नहीं कर पा रहे जो आपको समय लग रहा है, एक ये होता है कि जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है या जो बोर्ड है वो उसमें डिले कर रहा है। तो अगर आपकी गलती नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा बेहतर बना लेना चाहिए। एकदम ठोस तैयारी के साथ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में उतरेंगे, है ना, उस रणभूमि में उतरेंगे, तो आप एक महान योद्धा की तरह वीरता के साथ आगे बढ़ें और उस एग्जाम को पास करें। ये आपके लिए मेन काम होगा, ये आपका एक महान कार्य होगा। तो मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है, सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं हमेशा से यही बात बोलकर चलता हूं कि अपने टारगेट के प्रति हमेशा से फोकस रहें, है ना, और पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहें। जो भी कमियां हैं आपकी प्रिपरेशन में, उन पूरी कमियों को पूरी तरह से रिमूव करते हुए आगे बढ़ते चलें। डेफिनेटली एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे, एक ना एक
एक दिन आपका जो सपना है सरकारी नौकरी को पाने का, चाहे वो रेलवे की तरफ से है या कोई और अदर एग्जाम का है, तो वो भी आप डेफिनेटली उसको पा लेंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के जरिए आपके हर एक सवाल का आंसर मिल गया होगा। और इसी तरह से मैं लगातार कोशिश करता रहता हूं अपनी इन वीडियोस के जरिए, अपने इस चैनल के माध्यम से। मेरा क्या, आपका अपना चैनल है गुरुकुल हब चैनल, तो इसके साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके चलिए ताकि आपको हर एक वीडियो का जो कि लेटेस्ट अपडेट मैं यहां पर आपके साथ शेयर करता हूं, उन सभी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसलिए बेल आइकन भी ऑल ऑप्शन के साथ प्रेस करें। वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, क्योंकि काफी सारे आपके दोस्त ऐसे होंगे जो सेम आपके जैसे ही आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन को लेकर काफी कंफ्यूज हैं। तो उनको भी उनके सवालों के जवाब यहां पर इस वीडियो के जरिए मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।